देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे बाबा बैद्यनाथ धाम। बाबा मंदिर पहुंचकर लिया आशीर्वाद। बीसीसीएल के खिलाफ मजदूरों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रबंधन पर लगाया मनमानी का आरोप। धनबाद जिले के नए ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने पदभार संभाला। कहा अपराध नियंत्रण पर होगी सख्ती। चिरकुंडा में प्रतिबंधित मछली कारोबार में वर्चस्व को लेकर फायरिंग की घटना। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर देवघर में जन गोष्ठी का आयोजन। बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को देवघर पहुंचे। विशेष विमान से देवघर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस बल द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सीधे बाबा मंदिर के लिए रवाना हुए। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मंदिर के पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनका जल संकल्प कराया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से बिहार समृद्धि और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। की समृद्धि के लिए हम आए थे। जी सर, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बिहार समृद्ध हो। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश और प्रतिबंधित मांगुर मछली के कारोबार में वर्चस्व को लेकर रविवार की सुबह लगभग 2:30 से 3 बजे अपराधियों ने तांडव मचाया। विवेकानंद कॉलोनी स्थित व्यवसायी रोशन बर्नवाल के आवास को निशाना बनाते हुए अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोग दहशत में हैं। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह अज्ञात अपराधी रोशन बर्नवाल के घर पहुंचे और अपराधियों ने घर के बाहर खड़ी ऑटो को निशाना बनाकर 2 राउंड फायरिंग की। गोली लगने से ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के समय घर के बाहर कोई मौजूद नहीं था, जिससे जान माल का नुकसान टल गया। घटना की सूचना मिलते ही चिरकुंडा पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है और क्षतिग्रस्त ऑटो को जब्त कर थाने ले गई है। मेरा नाम रोशन बर्नवाल है। मैं चिरकुंडा का निवासी हूँ। पिता नवल बर्नवाल, थाना चिरकुंडा, ग्राम सोनाडगाल शांतिनगर का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 6 महीने से निमिया घाट के पतिलाल महतो जी के घर में रह रहा हूँ। मुझे मछली के धंधा से कोई मतलब नहीं है, फिर भी सागर यादव, अंकित साव, अमन गिरी द्वारा मुझे धमकियाँ मिल रही थी। आज मैंने माइथन 6 महीने से छोड़ रखा है, इस कारण क्योंकि उनका गुंडा राज बना हुआ है रामायथन में। वो ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर रहे, गाड़ियों से रंगबाजी ले ही रहे, हर कुछ कर ही रहा है। वो लोग पत्रकार पर हाथ छोड़ देता है। उसका भय इतना बना हुआ था कि मुझे मजबूरन घर को छोड़ना पड़ा। सर ये मछली और गाड़ी का मामला है सर। ये लोग पहले काम करते हैं सर, अब किस तरह से लोग गाड़ी मतलब करता है कोई और फंसा दे रही, काम पहले ही छोड़ दिए थे 1 साल पहले गाड़ी का। रात की क्या घटना हुई? रात में घटना हुई सर की 2:30-3 बजे भी गोली में टेम्पो में मतलब गोली को मार दिया। बागमारा में युवक शुभम यादव के घर में घुसकर हत्या मामले में घटना के बाद लोगों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। पूर्व वियाडा अध्यक्ष विजय कुमार झा ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाएं और अवैध खनन चिंता का विषय है।
जहां ने आरोप लगाया कि कोयला चोरी और अवैध उत्खनन खुलेआम हो रहा है, जिसका विरोध करने वालों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम आज यदि कुछ लिखते हैं सरकारी अधिकारी को और वो बात यदि बाहर आ जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। इसलिए इन सारी चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। और सबसे अफसोस की बात यह है, इसी बाघमारा प्रखंड को 1985 में गांधी प्रखंड का दर्जा मिला था बिहार सरकार से। कितना गर्व का विषय था हम लोगों के लिए कि पूरे बिहार में 2-4 प्रखंड को सिर्फ गांधी प्रखंड का दर्जा प्राप्त था, जिसमें बाघमारा था। लेकिन आज किसकी नज़र लग गई बाघमारा को, आज इस स्थिति पर आ गए। कभी मनीष सिंह पर गोली चली, अभी अब इसकी हत्या कर दी गई, कभी यहाँ भूधसान हो रहा है, कभी वहाँ भूधसान हो रहा है, कभी वहाँ 3 लाशें मिल रही है। ये प्रतिदिन आए दिन जो ये घटनाएं घट रही है, कौन जिम्मेवार है? ये ऐसा तो नहीं कि बाढ़ ही खेत को खा रहा है। लोग कितने उम्मीद से जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं कि हमारी रक्षा होगी, हमारी सुरक्षा होगी, हमारी चिंता करेंगे, और इसके बाद सारी बार खामोशी। ये बहुत चिंता का विषय है पूरे बाघमारा के लिए। आज धनबाद जिले में सबसे अधिक आपराधिक ग्राफ बढ़ा है कहीं तो बाघमारा में बढ़ा है। धनबाद के नए ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए नए ग्रामीण एसपी ने जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही अपराध नियंत्रण सख्ती से लागू करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसएसपी समेत सभी वरीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में बेहतर सेवा देने का प्रयास होगा। इसके साथ ही उन्होंने खासकर महिला सुरक्षा को लेकर विशेष कार्य करने की बात कही। यहां आपको बता दें कि नए ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब इससे पहले हुसैनाबाद में एसडीपीओ के पद पर कार्यरत थे। वहीं निवर्तमान ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी का तबादला पलामू कर उन्हें वहां का एसपी बनाया गया है। ये कहना चाह रहे हैं, हमारा जैसा इसके पहले हम हुसैनाबाद में थे, वहाँ भी और यहाँ भी मेन हमारा फोकस यही रहेगा कि अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था मेंटेनेंस करने के लिए, और खास करके विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस को कम करना, और उसमें फोकस ज़्यादा रहेगा। और इसके लिए डीजी मैम, आईजी सर, एसएसपी सर का आदेश और निर्देश के अनुपालन करते हुए ये सब में हमारा फोकस रहेगा, और पूरा धनबाद को टीम के साथ मिलकर इसमें काम करने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बीसीसीएल के एरिया 4 के एकीकृत केसलपुर मोदी डी कोलियरी में मजदूरों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कोलियरी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। वहीं बताया जा रहा है कि बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से नोटिस जारी कर रविवार को उत्पादन कार्य बंद किया गया है, जिसे लेकर मजदूरों ने विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि इस तरह के फैसलों से मजदूरों को आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं मजदूर नेता ने प्रबंधन से तत्काल अपनी नीतियों में सुधार करने और श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने की मांग की है। इसके साथ ही मजदूर नेता ने कहा कि अगर मजदूरों की मांगों पर जल्द से जल्द विचार नहीं किया जाता है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज बीसीसीएल का पहला ये घटना है कि बिना सूचना दिए हुए अचानक पूरा 1670 आदमी का संडे बंद कर दिया गया, और आपका जो व्यक्ति बाघमारा से, माटीगढ़ा से, लुधना से, बहुत दूर दूर से लोग ड्यूटी करने आते हैं, सारे लोग आज आ गए। प्रबंधन ने आपका रात में जाके नोटिस चिपका दिया, कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं, सूचना बोर्ड पर नोटिस टंगा नहीं कि कोई देख ले। तो घोर इसको निंदा किया जा रहा है कि इसके लिए मान्यता प्राप्त यूनियन है, उसके लिए एससीसी मीटिंग है, माननीय जीएम को मीटिंग बुलाना चाहिए, मीटिंग बुलाकर इस पर पहल करना चाहिए था। कोयला चोरी हो रहा है, उसके लिए इनका क्षति नहीं हो रहा है, अब मजदूर को संडे देने के लिए क्षति हो रहा है। प्रबंधन संडे कटौती का अचानक एक फरमान जारी किया, जो कि हम लोग को पहले से सूचना नहीं थी। हम सभी ट्रेड यूनियन के लोग, सभी क्राफ्ट यूनियन जैसे इनमोसा, सिमेवा, सिस्टा, सारे लोग एकजुट होकर के हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का हम लोग का कारण एक ही गो है
कि प्रबंधन अचानक चिट्ठी जारी कर दिया, और जारी इसलिए किया कि ये रविवारीय कार्य वितरण में कुछ बिचौलियों के हाथ से अपने निजी स्वार्थ साधन हेतु ये रविवारीय कार्य बांटा करते थे। इधर से कटौती कर रही है, उधर से कटौती कर रही है, और उसमें अपनी उगाही करते थे। और हमारे मजदूर संगठनों ने, ऐसा नहीं है कि हमारे एक संगठन ने, सभी हम लोगों ने मिलकर के इसका कड़ा विरोध किया। हम लोग जुटे हुए, हम लोग आज देखने आए हैं। आज जो यहाँ विरोध प्रदर्शन यहाँ नहीं हुआ, आज ये जो मैनेजमेंट का जो चाल था, जो हम लोग देखने आए कि किस तरह से तुम आज भी दलाली कर रहे हो, वो हम लोग देखने आए। क्योंकि हम लोग का संडे आज नहीं है, आज यहाँ पूर्ण रूप से संडे बंद का घोषणा हो गया, बिना यूनियन प्रतिनिधि से डिस्कशन किए हुए, न किसी से बात किए हुए, और एक लिस्ट जारी कर दिया जाता है। ये जीता जाता सबूत दिखाया जा रहा है। 4 कोट जो आया है ना, उसका एक मैंने छोटा सा एक पहल है कि यहाँ 2200 मैन पावर को किस तरह से 2 मिनट के अंदर में सारा संडे बंद कर देना। संडे बंद हो गया, चलिए मानते हैं आपने किया, आपका हर क्वेश्चन कैसे देते। आप जो आज संडे डिस्प्यूट के किस आधार पर संडे डिस्प्यूट की इमरजेंसी ड्यूटी के नाम पे जो आपके बंगला में जाता है, उसका भी आज संडे दिए। देवघर में शारदा होम्यो एंड हर्बल की ओर से होम्योपैथिक पद्धति से जटिल रोगों का इलाज किया जा रहा है। वहीं विशेष जानकारी देते हुए सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर रणबीर भारती ने कहा है कि आज के दौर में होम्योपैथी कई जटिल और लंबे समय से चले आ रहे रोगों के लिए एक प्रभावी और सुरक्षित विकल्प बनकर उभर रही है। उन्होंने बताया कि जोड़ों का दर्द, ब्रेस्ट ट्यूमर, पाइल्स जैसे गंभीर बीमारियों का सफलता के साथ इलाज किया जाता है। देवघर और आसपास के क्षेत्रों में 4 से 5 शाखाएं संचालित हो रही है, जिससे दूर दराज के मरीजों को भी आसानी से इलाज मिल पा रहा है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर रणबीर भारती ने कहा कि टीम की ओर से विशेष स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। ज्यादातर हमारे यहाँ तो जॉइंट पेन से रिलेटेड जो भी पेशेंट है, ज्यादातर लोग पेशेंट आते हैं, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट और भी डिजीज का भी किया जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया और पाइल्स का हो गया, और क्या जो भी बीमारी है सब किया जाता है। ज़्यादातर पेशेंट होते हैं नॉन पेन का। उसमें मेरा खासियत ये होता है कि ये तो होम्योपैथिक से भी करते हैं, प्योर होम्योपैथिक, ठीक है ना। इसमें इसी तरह कुछ अदर या कुछ ठीक है ना। तो इसमें कुछ मेडिसिन हम लोग का बनाया हुआ है, इसमें जो वो मेडिसिन मिलाने का कॉम्बिनेशन बना के तो काफ़ी फायदा है। इसकी वजह से पेशेंट का देख ही रहेंगे, है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देवघर संघ द्वारा एक प्रमुख जन गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम RL सराफ कैंपस में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे। गोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने संघ की 100 वर्षों की यात्रा, उसके संगठनात्मक विस्तार, सामाजिक कार्यों एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही आने वाले समय में संगठन की भूमिका और समाज के प्रति दायित्वों पर भी चर्चा की गई। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।